भारत में लोगों की डेली डाइट में एक बहुत ही कॉमन और ट्रस्टेड फूड आइटम है अंडे। ब्रेकफास्ट से लेकर जिम डाइट तक इसे हेल्दी, सेफ और हाई प्रोटीन सुपर फूड की तरह देखा भी जाता है। लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लोगों के मन में सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हम जो अंडे खा रहे हैं वो सेफ है या नहीं। असल में इस वीडियो में एक जाने माने प्रीमियम ब्रांड के अंडों की ब्लाइंड टेस्टिंग की गई थी। उन अंडों में एओजी नाम का एक बैन मेटाबोलाइट पाया गया। ये वो कंपाउंड है जो कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर पैदा करने वाले कंपाउंड कैटेगरी में आता है। तो क्या हमें अंडे खाना बंद कर देना चाहिए? चलिए इस वीडियो में आज इस वायरल कंट्रोवर्सी को पूरी तरीके से समझते हैं। जानेंगे कि एओजी आखिर है क्या, अंडों में ये कैसे आया, क्या ऐसे बैन ड्रग्स का शरीर में कोई इमीडिएट असर होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि ये कंपाउंड सिर्फ एक ब्रांड के अंडों में पाया जा रहा है या मार्केट में बिकने वाले सभी तरह के अंडों में इसका खतरा है। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबर का। सबसे पहले बात करते हैं वायरल वीडियो की। फेमस यूट्यूब चैनल ट्रस्टिफाइड ने ईगोस नाम के ब्रांड के अंडों का एक ब्लाइंड लैब टेस्ट कराया। ब्लाइंड लैब टेस्ट मतलब कि एक लैब को ये नहीं बताया जाता कि सैंपल किस ब्रांड, किस कंपनी या किस जगह से आया है। यानी लैब उस समय पे पूरी तरह से न्यूट्रल रहती है और किसी भी तरह का बायस या इन्फ्लुएंस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। टेस्ट में 3 चीजों को चेक किया गया, एक न्यूट्रिशनल एक्यूरेसी और दूसरा सेफ्टी चेक्स। इन दोनों के अलावा तीसरा था बैन ड्रग्स टेस्टिंग। पहले 2 टेस्ट काफी हद तक सही निकले, यानी अंडों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा सही थी और साथ ही पेस्टिसाइड की टेस्टिंग में भी सब कुछ क्लीन मिला। लेकिन दिक्कत आए तो तीसरी टेस्टिंग में, क्योंकि यहां पता चला कि इन अंडों में एओजी नाम का मेटाबोलाइट है। अब ये एओजी क्या होता है तो पहले इसे समझ लेते हैं ताकि ये समझना आसान हो जाए कि इसका अंडों में मिलना खतरनाक क्यों माना जा रहा है। एओजी एक ऐसा हार्मफुल केमिकल है जिसे भारत के अलावा दुनिया के कई देशों ने पूरी तरीके से बैन कर दिया है। इसका फुल फॉर्म है 3-amino-2-hexazolidinone और ये कोई केमिकल नहीं है जो फैक्ट्री में अलग से बनता हो और उसे अंडों में वापस से डाला जाता हो, बल्कि ये एक मेटाबोलाइट है जो एक केमिकल, मेडिसिन या ड्रग से ही बनता है। आपने देखा होगा कि कई पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों को बीमारी से बचाने या फिर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे दवा या ड्रग्स दिए जाते हैं जो उनके लिए हार्मफुल होते हैं। इन्हीं ड्रग्स में से एक नाम है फ्यूराजोलिडोन। ये ड्रग्स मुर्गियों के साथ साथ इंसानों के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि जब मुर्गियों को इसे ज्यादा मात्रा में दिया जाता है तो उनकी बॉडी इस ड्रग्स को तोड़कर एक नया केमिकल बनाती है जिसे एओजी कहते हैं। ये नया केमिकल पुराने केमिकल से ज्यादा खतरनाक होता है। इससे इंसानों में हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। कुछ स्टडीज बताती हैं कि थोड़ी मात्रा में भी एओजी अंडों में 2 से 3 हफ्ते तक रह सकता है। चिकन मीट में खासतौर से ये ब्रेस्ट और थाइज में जमा हो जाता है। दिक्कत की बात यह है कि केमिकल जो है वो हीट रेजिस्टेंट है, यानी कि नॉर्मल कुकिंग या बॉइलिंग से इसे खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि कभी कभी तो कुकिंग से इसके खतरे का लेवल और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए सिर्फ अच्छे से कुक करना इसे सेफ नहीं बनाता। तो चलिए अब बात करते हैं एओजी के साइड इफेक्ट्स की। एओजी के हेल्थ रिस्क पर बात करूं उससे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूं कि एओजी कोई इंस्टेंट पॉइजन नहीं है। यानी ये ऐसा नहीं है कि आपने आज 2 अंडे खाए और आपको हेल्थ इश्यूज हो गए, बल्कि इसका लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स देखने को मिलता है। स्टडीज बताती हैं कि लंबे समय तक अगर ह्यूमन बॉडी इसे कंज्यूम करे तो इससे डीएनए बदल सकता है। इसके अलावा लिवर, इंटेस्टाइन यानी कि आंतें ये खराब हो सकती हैं। रिप्रोडक्टिव सेल्स डैमेज हो जाते हैं, यानी कि बच्चा पैदा करने जैसी समस्याएं होने का खतरा बढ़ जाता है। आगे चलकर इससे कैंसर तक होने का खतरा रहता है। बच्चे और प्रेग्नेंट औरतों पर इसका असर ज्यादा दिखाई देता है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम सेंसिटिव होता है। इसी वजह से WHO और यूरोपियन यूनियन ने इसे कैंसर पैदा करने वाले कंपाउंड की कैटेगरी में रखा और पूरी तरीके से बैन कर दिया। ऐसे में सवाल आता है कि जब ये बैन है तो अंडों और मीट तक ये पहुंच कैसे रहा है? तो जवाब काफी हद तक आप भी जानते हैं और हम भी। कुछ छोटे पोल्ट्री फार्म्स होते हैं जो सरकार के बनाए रूल्स को इग्नोर करते हैं और लालच के चलते ब्लैक मार्केट से ड्रग्स को खरीद लेते हैं। हालांकि ऐसा करने पर पेनल्टी के तौर पर फाइन या जेल हो सकती है, लेकिन अभी भी एक्शन रेट काफी कम है। आप में से बहुत लोग शायद एओजी का नाम पहली बार सुन रहे होंगे या फिर आपको लग रहा होगा कि ये कोई पहला केस है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्रॉब्लम बहुत पुरानी है। 2003 में जब भारत ने यूरोप को एग पाउडर एक्सपोर्ट किया था, तब भी जांच एजेंसियों ने उसमें ड्रग ट्रेस मिलने पर पूरा का पूरा कंसाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया था।
यहाँ तक कि इसी साल यानी 2025 में ही मार्च में अमेरिका ने भारत के 4 बड़े शिपमेंट को रिजेक्ट कर दिया। सितंबर में ईयू यानी यूरोपियन यूनियन ने इंडियन एग्स में एओजी डिटेक्ट किया तो कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो गया। और अक्टूबर में जापान के साथ भी सेम यही केस हुआ, यानी कि 22 साल बाद भी वही समस्या बार बार दोहराई जा रही है। अब जरा सोचिए कि भारत के बाहर जाने वाले सामान यानी अंडों में इस ड्रग्स की मौजूदगी है, तो सोचो हमारी मार्केट में जो अंडे मिल रहे हैं क्या वो सेफ होंगे? यहाँ अभी छोटे फार्म्स में इलीगली ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है और कभी कभी तो चारे, पानी या इन्वायरमेंट में कंटामिनेशन यानी कि मिलावट होने की वजह से, गंदगी होने की वजह से ये एओजी के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि ईगोस ने अपने बचाव में कहा कि एओजी की मात्रा 0.73 माइक्रोग्राम पर केजी पाई गई है, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तय की गई सीमा यानी कि 1 माइक्रोग्राम पर केजी से कम है। और हो सकता है कि ये एक्सीडेंटल कंटामिनेशन की वजह से हुआ हो, लेकिन जब किसी प्रोडक्ट पर 100% एंटीबायोटिक फ्री लिखा है तो फिर किसी बैन एंटीबायोटिक का उसमें दिखाई देना लोगों के भरोसे को तोड़ने जैसा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोजाना 2 अंडे खाते हैं और उसमें एओजी की मात्रा 0.7 माइक्रोग्राम पर केजी है, तो इस पूरे साल में जो आप अंडे खा रहे होंगे उसकी खुराक कम से कम 25,000 नैनोग्राम यानी कि 0.025 मिलीग्राम बन जाती है, चुटकी भर से भी कम। लेकिन कैंसर को लेकर हुई रिसर्चेस बताती हैं कि इतनी सी मात्रा भी आपके लिए खतरनाक है, इसलिए ईगोस का अपने बचाव में दिया गया तर्क सही नहीं माना जा सकता। ऐसे में जरूरी है कि सरकार और फसाई इस तरफ ध्यान दे और हर तरह के पोल्ट्री फार्म की जांच हो। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया आनंद ने, मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे थे खबर गाँव।